जीवन की एक बड़ी अजीब सच्चाई है। इंसान जैसा दिखता है, दुनिया उसे वैसा ही मान लेती है। और इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान धीरे धीरे वैसा बन भी जाता है जैसा वह खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं है, वे मन की भाषा है, वे मौन संवाद है, वे बिना बोले दिया गया पहला परिचय है। जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसके शब्द नहीं आते, उसका चरित्र नहीं आता, सबसे पहले आते हैं उसके कपड़े। दुनिया सुनने से पहले देखती है और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि अच्छाई भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि बाहर वही दिखता है जो भीतर चल रहा होता है। अच्छे कपड़े पहनना दिखावा नहीं है, यह स्वयं के प्रति सम्मान का पहला संकेत है। जिस दिन इंसान खुद को सम्मान देना शुरू कर देता है, उसी दिन दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। सुबह जब कोई व्यक्ति बिना ध्यान दिए कपड़े पहन लेता है, जैसे बस दिन काटना है, उस दिन उसका मन भी उसी ऊर्जा में चला जाता है। लेकिन जिस दिन वह आईने के सामने रुकता है, खुद को देखता है, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करता है, उस दिन वह केवल कपड़े नहीं पहन रहा होता, वह अपने दिन की मानसिक अवस्था तय कर रहा होता है। तुमने शायद महसूस किया होगा, घर में ढीले ढाले कपड़ों में बैठकर बड़े सपने सोच पाना कठिन होता है, लेकिन जैसे ही तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, सीधा खड़े होते हो, चाल बदल जाती है, सोच बदल जाती है। बाहर कुछ बदला नहीं होता, पर भीतर पूरा व्यक्ति बदल चुका होता है। मनुष्य का मस्तिष्क प्रतीकों से चलता है और कपड़े सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम अपने अवचेतन मन से कहते हो, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरा अस्तित्व मूल्यवान है, मैं इस दुनिया में साधारण तरीके से जीने नहीं आया। और धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार उसी घोषणा के अनुसार ढलने लगता है। कई लोग कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, पर सत्य थोड़ा कठोर है। दुनिया दिल देखने के लिए दरवाजा ही नहीं खोलती, पहली छाप ही अवसर तय करती है। अच्छे कपड़े भाग्य नहीं बदलते, लेकिन वे अवसरों के दरवाजे खोल देते हैं जहां भाग्य बदल सकता है। जब इंसान अस्त व्यस्त कपड़े पहनता है, वह अनजाने में अपने जीवन को भी अस्त व्यस्त स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे लापरवाही उसकी आदत बन जाती है और आदतें ही भाग्य बनाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पहनावे में सजग होता है, तो उसके भीतर अनुशासन जन्म लेता है। अनुशासन बाहर से नहीं आता, वह छोटी छोटी आदतों से बनता है। कपड़े उन आदतों का पहला कदम है। तुम्हारे कपड़े बताते हैं कि तुम अपने जीवन को कितनी गंभीरता से लेते हो। कई लोग बहुत धनवान होते हुए भी प्रभावशाली नहीं लगते, और कई साधारण साधनों वाले लोग केवल अपने व्यक्तित्व और पहनावे से कमरे की ऊर्जा बदल देते हैं।
क्योंकि कपड़े केवल कपड़ा नहीं होते, वे आत्मविश्वास का विस्तार होते हैं। आत्मविश्वास खरीदा नहीं जाता, लेकिन उसे व्यक्त किया जा सकता है। और कपड़े वही भाषा हैं जिससे आत्मविश्वास बोलता है। जिस दिन तुम अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हो, लोग तुम्हें अलग तरह से देखते हैं। बात करने का तरीका बदल जाता है, तुम्हें अधिक सम्मान मिलता है। ये दुनिया की क्रूरता नहीं, ये मानव मनोविज्ञान है। लोग वही सम्मान देते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। और यहां एक गहरी बात छिपी है। अच्छे कपड़े अहंकार नहीं बढ़ाते। अगर उन्हें सजगता से पहना जाए, वे आत्म स्वीकृति बढ़ाते हैं। अहंकार कहता है, देखो मैं दूसरों से बेहतर हूं, लेकिन सजगता कहती है, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जीना चाहता हूं। अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर जीवन बदल देता है। अच्छे कपड़े पहनना दिखावा नहीं, स्वयं को याद दिलाना है कि तुम महत्वहीन नहीं हो। दुनिया में बहुत लोग प्रतिभाशाली होते हैं, पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रस्तुत करना नहीं सीखा। प्रतिभा मौन रहती है, प्रस्तुति उसे आवाज देती है। और कपड़े प्रस्तुति का पहला अध्याय है। जब कोई व्यक्ति अपने पहनावे में सजग होता है, वह जीवन में भी सजग होने लगता है। वह जल्दबाजी कम करता है, लापरवाही कम करता है, और धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व निखरने लगता है। जीवन बड़े बदलावों से नहीं बदलता, छोटे छोटे सुधारों से बदलता है। अच्छे कपड़े उन्हीं सुधारों में से एक है। इसलिए अच्छे कपड़े पहनना कोई छोटी बात नहीं है। यह आत्मसम्मान की साधना है। यह रोज का छोटा ध्यान है। यह स्वयं को कहा गया मौन वाक्य है कि मैं अपने जीवन को गंभीरता से जीऊंगा। और जब ये वाक्य सच हो जाता है, तब कपड़े केवल शरीर पर नहीं रहते, वे व्यक्तित्व बन जाते हैं। और व्यक्तित्व ही अंततः भाग्य लिखता है।